टीनपुर एक छोटा सा शहर था। एक ऐसा शहर था जहाँ लोग दिन में अगर कुछ अजीब दिख जाए तो कहते थे छोड़ो इसे कल देखेंगे, वो इतना बिजी रहते थे। लेकिन रात को दरवाज़ा हिल जाता तो तुरंत अफवाह फैल जाती थी कुछ तो है। ऐसे गांव में रहना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि हर रोज़ एक नई अफवाह फैलती थी और पता नहीं चल पा रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या है। इसी अफवाहों से घिरे हुए एक छोटा सा शहर था जहाँ वहाँ भी एक अफवाहें फैली हुई थी। अगर रात को 11 बजे एक औरत दिख जाती है तो तुम्हें अपने घर वालों को झाड़ू से मारना पड़ेगा। अरे ये क्या बोल रहे हो? मुझे तो हंसी आ रही है। क्या सच में? हाँ ये सच है, और डर का कारण भी और अफवाह भी ऐसा लोग करते हुए दिखाई दिए गए हैं। अब पता नहीं किसमें कितनी सच्चाई है। तुम्हारा गांव ना बहुत अजीब है, ऐसा गांव किसी का नहीं होगा। और रहती कहाँ है ये तुम्हारी चुड़ैल आंटी? पहली बात तो ये वो मेरी आंटी नहीं है, और दूसरी ये कि वो मुझे नहीं बताती है कि वो कहाँ रहती है, तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तुम तो चुड़ैल आंटी ऐसे कह रहे हो जैसे वो तुम्हारी चाची हो। उनका नाम किसी को नहीं पता था, इसलिए सब उसे चुड़ैल आंटी कहते थे। बात तो है तुम्हारे गांव में, लोग तुम्हारे गांव में चुड़ैलों को भी रिस्पेक्ट देते हैं। लगता है तुम उनसे मिलना चाहती हो तभी तुम्हें इतना बात कर पा रही हो, पर तुम उनसे मिल तो लोगी पर उन्हें झेल नहीं पाओगी। मैं डरती नहीं हूँ किसी से, और तुम्हारी चुड़ैल आंटी मुझे क्या डराएंगी? कितनी बार बताओ वो मेरी आंटी नहीं है। अब तो तुम्हें उनसे मिलवाना ही पड़ेगा। मजाक बनाने का नतीजा तुम्हें भी पता चलेगा। हाँ चलो, उसमें क्या है, मैं तो जाऊंगी। वो बात करते करते बाहर निकल जाते हैं और वो चुड़ैल आंटी का इंतजार करने लग जाते हैं। अरे कितना इंतजार करवाएंगी ये तुम्हारी चुड़ैल आंटी, या फिर ऐसा कुछ है ही नहीं? है वो, और वो रोज आती है। तुम बस अपना मुंह चुप करके बैठ जाओ कुछ देर। अरे तो मैं कौन सा डांस करके इंतजार कर रही हूँ, तुम चुप रहोगी कुछ देर। फिर वो चुड़ैल आंटी तभी आ जाती है और वो ऐसे चलती है जैसे कि वो कोई फिल्मों की खलनायक हो। यही है क्या वो तुम्हारी चुड़ैल आंटी? हाँ यही है, देख लिया ना। अब चलो घर। खने तो दो, ये कर क्या रही हैं? लोग कहते हैं वो भूत पकड़ती है, तो कुछ कहते हैं वो खुद ही चुड़ैल है। और तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है वो रात को एक्टिंग की प्रैक्टिस करती है। ये भूत चुड़ैल जो भी है, पर क्या करेगी एक्टिंग करके? तभी तो वो ऐसे रेडी रहकर घूमती है, रुको कहीं वो हमें देख ना ले। पर जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं तभी चुड़ैल उन्हें देख लेती है। तुम कौन हो? रिंकी थोड़ा चतुर होती है। अरे आंटी, मेरी दोस्त ने कहा था कि आप बहुत सुंदर हो, तो वो मुझे दिखाने ले आया, और वो आप वाकई में बहुत सुंदर हैं। हाँ पहले तो ये मान ही नहीं रही थी, पर फिर मैंने बोला चलो दिखाता हूँ। पहले तो वो चुड़ैल शर्मा जाती है और फिर एकदम से बोलती है, तुम लोग मेरा पागल बना रहे हो ना? अरे आपको पागल कौन बना सकता है, आप इतनी अच्छी हैं। और क्या आपसे सुंदर चुड़ैल कोई हो नहीं सकती? पर क्या फ़ायदा, फिर तो आप हमें मार देंगी और फिर आपके नाखून ख़राब हो जाएंगे, और ये इतनी अच्छी साड़ी वो भी ख़राब हो जाएगी। फिर चुड़ैल भी ये सोचने लग जाती है। बात तो सही कह रही है, एक काम करिए इन्हें जाने देती हैं। क्या सोच रही हैं आप? सोचते हुए भी आप कितनी सुंदर लग रही हैं। चुड़ैल ये सब सुनकर खुश हो जाती है और उन्हें जिंदा ही वापस भेज देती है। और चुड़ैल जाने के बाद भी शर्मा रही होती है और वो खुद से गाना गाकर बोल रही है, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ। ये बात रोहन और रिंकी अपने दोस्तों को भी बताते हैं। हमने तो पागल बना दिया उस चुड़ैल को, वरना हम आज यहाँ ना होते। हाँ, और अब हम कभी नहीं जाएंगे उनसे मिलने। उनकी ये बातें सुनकर उनके दोस्त भी तैयार हो जाते हैं उस चुड़ैल को देखने के लिए। चिंटू,
मोंटी और गोलू यादव, जो हर बात पर कहता था अरे ऐसा ही हुआ था मेरे ताऊ के साथ। हर भूतिया बात पर वो यही कहता था। तीनों दोस्तों ने फैसला किया, वो हमेशा साथ ही रहते थे, तो उन्होंने इस चीज़ को भी अपना मिशन बना लिया और उन्होंने फैसला किया कि हम उस चुड़ैल से मिलेंगे। हमें आज रात से ही अपना काम शुरू करना पड़ेगा। अब जब रात को चुड़ैल आंटी निकलती तो वो तीनों छत पर बैठकर उस चुड़ैल को देखते हैं। जब वो दोनों जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? और फोटो अच्छी आई तो हम इंस्टाग्राम पर रील्स बनाएंगे और फेमस हो जाएंगे। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे और अपने ताऊ जी को भी दिखाएंगे। फिर तीनों दोस्त रेडी हो जाते हैं रात में जो चुड़ैल घूमती है उनसे मिलने के लिए। जैसे ही रात होता है वो दोनों निकल जाते हैं, हाथ में नींबू, मिर्च और चिप्स टर्च लेकर रास्ते में। अरे भाई, ये क्या लिया है तूने? ये मैंने किसी बुरी आत्मा से बचने के लिए रख लिया है। अरे चिंटू, तू भी ना एक नंबर का डरपोक ही है। तीनों निकल जाते हैं फिर, और गली नंबर 3 में उन्हें हल्की सी रोशनी आती है टॉर्च की, तो फिर वो वहाँ जाते हैं। वो सामने देखते हैं तो उन्हें वही चुड़ैल आंटी दिखाई देती है। वो देखो, वो एक टर्च घुमाकर पेड़ को घूर रही है। वहाँ सिर्फ हवा हिल रहा है या फिर? अरे भाई, जल्दी फोटो ले। फिर मोंटी ने एक फ़ोटो ली जिससे आवाज़ आई क्लिक। फिर चुड़ैल आंटी की नज़र उन तीनों पर पड़ी और फिर वो धीरे धीरे उनके पास आकर बोली, तुम लोग इतने रात में फ़ोन लेकर क्यों घूम रहे हो? अब उन तीनों की हालत ख़राब हो गई। जितना आसान उन्हें लगा था उतना ये था नहीं। तीनों दोस्त ऐसे डरे जैसे कि उन्हें मम्मी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया। और मोंटी चिंटू तो ठीक, पर एक तो बेहोश ही हो गया। अगले दिन अफवाह फैली कि एक लड़के को चुड़ैल ने झाड़ू से मार दिया, जो कि वो अफवाह रोहन और रिंकी ने ही फैलाई थी। सब हमारी तरह स्मार्ट नहीं होते हैं ना, तभी उनके साथ ऐसा हुआ। हाँ, जबकि चुड़ैल आंटी ने उन्हें सिर्फ इतना कहा था, रात को घूमते हो। लगता है भूतों की टोली में बुलावा भेजना पड़ेगा। और फिर उन्हें जाने दिया था चुड़ैल आंटी ने उन तीनों को। पानी का छींटा अपने ऊपर छटका मोंटी ने, और इधर छानबीन किया तो पता चला वो एक इतिहास टीचर थी जो रिटायर्ड थी। इधर चुड़ैल आंटी ने अपने कष्ट पर निकली तो वो देखती है कि उनकी तरह ही एक कोई औरत आ रही थी उनकी तरफ। ये कौन है? तुम मुझे कॉपी करती है। फिर हवा चलने लगी। तभी गोलू की मम्मी ने बालकनी से देखा, हे भगवत, ये डबल चुड़ैल। अगले दिन तीनपुर में एक खबर फैली, 2 औरत झाड़ू लेकर लड़ रही थी। किसी ने वीडियो बनाया? नहीं, कैमरा खुद बंद हो गया। बाद में पता चला कि दूसरी औरत शकुंतला थी। पुराने नाटक ग्रुप के भूतिया नाटक वाला कपड़ा पहनकर आ गए थे। नहीं, मैं तो सस्पेंस क्रिएट कर रही थी। अब तीनपुर में 2 चुड़ैल आंटियाँ रहती थी, एक समाज सेविका और एक कलाकार। दोनों ने मिलकर नाइट वॉच महिला मंडल। अब हर रात दोनों कष्ट पर निकलती और बच्चों को डांटती और थोड़ा बहुत एक्टिंग करके डराती भी। अब मोंटी और चिंटू ने यूट्यूब चैनल खोला और उसमें हर रात लाइव चुड़ैल का वीडियो डालना शुरू किया। अब जब भी बच्चे
चुड़ैल आंटी को देखते वो कहते, पोज दो, लाइट चलाओ। और जिस दिन चुड़ैल आंटी नहीं दिखती, गांव के लोग कहते हैं, आज डर नहीं लगा, बहुत सोना सोना लग रहा है। क्योंकि अब डर भी टीनपुर की पहचान बन गई थी।